नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन इससे पहले भी मैं कई मेरी वीडियोस उठा करके देख लें, कांग्रेस की मुसलमानों के साथ दोहरी पॉलिसी और मुनाफिकाना पॉलिसी को मैंने हर बार उठाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आती बातें। बाज़ दफ़ा कुछ हिकमतें ऐसी अपनाई जाती हैं उलमाए किराम की जानिब से कि मजबूरन उसका झुकाव उसकी जानिब करना पड़ता है। पहले ऐसे होता था कि कांग्रेस के कुछ लीडरान मुस्लिम दुश्मनी सिर्फ अंदर रखते थे, बाहर से अलग ही पॉलिसी इख्तियार करते थे। अब ऐसा महसूस होने लगा है कांग्रेस को कि बीजेपी उसकी दुश्मन है। कर्नाटक में जेडीएस खत्म हो चुकी है, इसके पास कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए इनको जैसे चाहे वैसे खुंद लो, जैसे चाहे उसको बिस्किट फेंको, ये हमारी ही तरफ आएंगे। तो आपको दिखाना होगा कि मुसलमानों की ताकत क्या है। कांग्रेस पहले भी मुसलमानों की वजह से मजबूत थी, अब भी इसी वजह से है। अब अगर वो धोखा देगी, हमारे पीठ पर छुरा घोंपेगी, तो किसी भी एतबार से 4-2-3 उनका खाने वाले, उनका ही पीने वाले वो कांग्रेस के साथ में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने उनका खाया है, उसके साथ में जाएंगे। अपने खाने का एहसान फरामोशी नहीं करना चाहते तो उनको एहसान फरामोशी कर, एहसान जो है जतलाने दें। लेकिन मुसलमानों की पीठ पर छुरा घोंपने वालों को हम क्यों? उनको बताना पड़ेगा कि उनकी औकात क्या है मुसलमानों के बगैर। दावनगरे की जो सूरत हाल है, जिसके रिश्तेदार एक ही इसमें एमपी भी बने हैं, दूसरा एमएलए भी है, उसी ख़ानदान के फ़र्द को दावनगरे में जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है वहाँ पर देकर के मुसलमानों को उनके औकात बताने की कोशिश की है। और हम ऐसे बेहिस कौम हैं, इसके बावजूद भी कुछ मुनाफिक लोग जो इस वक्त कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो खुल्लम खुल्ला मुनाफिक हैं। मुझे इस लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करने दीजिएगा। वो इस कौम के गद्दार भी हैं, मुनाफिक भी हैं। अपने ज़ाती मफादात के लिए इस वक्त दावनगरे में अगर उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करने की कोशिश की तो सोचिए कि इस कौम को तबाह बर्बाद करने में पहली सफ में अगर कोई शामिल है तो यही लोग हैं। उलमा को इज्जत नहीं दी गई, उलमा ने बातचीत की। वहां के मकामी अफराद और मुसलमानों की ही ख्वाहिश है, बल्कि कांग्रेस से जुड़े बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों की ख्वाहिश है कि किसी मुस्लिम लीडर को जो है वहां पर दिया जाए। बल्कि इससे पहले जो थे लीडर, गैर मुस्लिम लीडर, जिन्होंने मुसलमानों के वोटों से पूरी सियासत दाग बेल डाली, फायदा उठाया, अपने खानदान के अफराद को सियासत में लाए, और इन्हीं मुसलमानों के वोटों की वजह से उनके सियासी खानदान के लोग जो है उन्होंने जीत दर्ज की। उनके कहने के बावजूद कांग्रेस देने को तैयार नहीं है, तो ये मुसलमानों के पीठ पर छुरा घोंपना है या नहीं है, आप बताएं। अगर इसके बावजूद मुसलमान दावनगरे में इस मुनाफिकों को अगर सपोर्ट करती है, या फिर जो भी लीडरान कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस कौम के साथ गद्दारी है या नहीं है, आप खुद सोचिए। इसी बात को लेकर के इस वक्त जाहिर सी बात है सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। गुज़श्ता 3-4 दिनों से आप मुख्तलिफ वीडियोस और सारी चीज़ें देख रहे होंगे, अलग अलग एतबार से सुर्खियाँ बन रही हैं। सीधी बात यही अपील करता है कि अगर इस तरह की सूरत हाल बन रही है, कांग्रेस राज़ी नहीं है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मुसलमानों को नुमाइंदगी दे, तो फिर हमें इस इलेक्शन में भी, आइंदा जो भी इलेक्शन आएगा उस इलेक्शन में इस पार्टी को उसकी औकात दिखानी होगी कि मुसलमानों के बगैर तेरा वजूद नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखो, इससे पहले कई मर्तबा मैं जो है कांग्रेस के खिलाफ बोलता रहा। वजह यह थी, जब इंदिरा गांधी के वक्त में जो कांग्रेस पार्टी थी मुसलमानों के वास्ते, आज जब से राजीव गांधी और सोनिया गांधी का परेड आया, उसके बाद से जो कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो बदल गया। उसी वजह से मैं बार बार जो है कांग्रेस के खिलाफ बोलता रहा। जनाब सिक्की जाफर शरीफ साहब जब थे, उनका जो पावर था, जो उनके मामला थे, हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कई जगह उनकी पहचान थी। इतना बड़ा खत होने के बावजूद जिस तरह उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी कि सोनिया गांधी को वजीर आजम बनने से थोड़ा उन्होंने खिलाफ बात की थी कि कैसे बन सकते हैं। उसी वक्त
नटवर सिंह, हमारा जो है अपना शरद पवार और जाफर शरीफ साहब, ये जो है इनको नजरअंदाज कर दिए। उसके अंदर कौन थे? अहमद पटेल, अक्सर फर्नांडिस, ऐसे लोग जो है ज्यादातर जो है क्रिश्चियन की जो लॉबी थी वो सोनिया गांधी की खरीफ थी। उसके बाद में जिस तरह मुसलमानों को इन्होंने नेग्लेक्ट करते गए आज तक यहाँ पर लेकर के आए, क्योंकि रामलला का जो मामला सामने लेकर आए कौन? राजीव गांधी। हाँ, जो बाबरी मस्जिद के अंदर शहीद करने के वास्ते जो मौका मिला नरसिम्हा राव को जो सामने रख करके इन्होंने जो काम किया वो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये इंदिरा गांधी की पार्टी नहीं थी, इंदिरा कांग्रेस नहीं है, ये राजू और सोनिया की कांग्रेस है। उसकी तरफ से जो है हमारी कौम में बहुत सारे कमियां पैदा होने शुरू हो गई। आहिस्ता से एक वक्त ऐसा भी आया, हमारा मरहूम यूनुस जो है अभी अभी जो वो मिनिस्टर जो कौन रहीम खान उसके पास में भी थे, उन्होंने इंतकाल हो गया। ऐसा वक्त लेकर के आए थे ये जाफर शरीफ साहब का जो इन्होंने किनारा जो किए थे लोग, तो चालाकी करके शरद पवार जो अपनी पार्टी बना लिया, नटवर सिंह अलग हो गए, लेकिन जाफर शरीफ साहब को आगे बढ़ने नहीं दिए लोग। ये सियासत के अंदर बहुत सारा इल्म मुझे भी है, कौन कहां कैसे बोल को। तो जाफर शरीफ साहब को ऐसा मकाम लेकर आए थे ताकि उनको एक वक्त ऐसा आया, उनको आखिरी जब उन्होंने इलेक्शन लड़े उस बी फॉर्म भी देने के वास्ते तैयार नहीं थे। खैर यूनुस होते तो बताते कि कैसे क्या हुआ, मेरा फोन कैसे गया, क्या हुआ, कैसा बी फॉर्म है, सब बातें अगर वो बंदा उनकी जबान से बोल सकते थे। अब मैं बोलने से बात अच्छी नहीं लगती। जब से मैं कांग्रेस को देखता रहा कि इनकी जो पॉलिसी है, जो पार्लियामेंट में जिस तरह इन्होंने मुसलमानों की तादाद कम करी, फिर असेंबली में जिस तरह से जो इन्होंने मुसलमानों की तादाद कम करी, कारपोरेशन में जिस तरह इन्होंने तादाद कम करी, कैसे जहां मुसलमान आसानी जीतता था वहां पर इन्होंने रिजर्व कर दी, एसटीटी कर दी, बैकवर्ड, ना जाने क्या क्या इनकी जो दिमाग में जो चल रहा था, टोटली जो है इन्होंने मुसलमानों को आहिस्ता से काटा। मैं एक पॉइंट बताता हूं, जब कांग्रेस पार्टी के एमपी थे जकी जाफरी साहब, उनका जब घर में जलाया गया 2002 के मामले में, ठीक है उस टाइम पर वाजपेयी थे, उनकी हुकूमत थी। जब उसके बाद मनमोहन सिंह की हुकूमत आई कांग्रेस पार्टी की, क्या कांग्रेस पार्टी का फर्ज नहीं बनता था कि एक मुसलमान के घर को जलाया गया, वो भी पार्टी के एमपी को? उस टाइम के ऊपर भी इन्होंने उफ नहीं करी। अगर वो वक्त के ऊपर आज का पीएम और होम मिनिस्टर जो बन के बैठे उनके ऊपर केस फाइल करके उनको अगर अंदर करते तो वो आज हमारे ऊपर हावी नहीं होते थे। और राजीव गांधी ने जो किया उसका परिणाम उनको मिल गया, टुकड़े होके चले गए। अब उनके बच्चों के ऊपर जो जलालत हुई, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जलालत जो आज तक हम देख रहे हैं, ये किसके देन है? उन्हीं के हाथों ने कमाया हुआ। आज अफसोस आज बाई इलेक्शन क्या दिखा रहा तुमने दावनगेरे में? ये दिखा रहा कि अभी तुम्हारी औकात है नहीं, मुसलमान कोई काम के नहीं है, तुम्हारी औकात तुम्हारी पार्टी सामने लागू दिखा रही है कांग्रेस। जो पहले जो अपोजिशन पार्टियां जो होती थी वो खैर हमारे पीछे बोलती थी, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, मुसलमान कांग्रेस के वफादार बोल को जब ऐलान होता था तो उसका आज हमारे सामने ये पैगाम आया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं। जमीर अहमद खान वो हमारा अपना मुसलमान है, हमारा लड़ना है झगड़ना है वो अपनी जगह पर, क्योंकि जब गलती होती थी तो बोलना मेरा फर्ज था तो मैं बोलता था। लेकिन जिस तरह यह पार्टी के ऊपर उन्होंने बढ़ चढ़ कर को गए, दिखावा हुआ, खर्च किया, सब कुछ हुआ, यह पार्टी की जय जयकार करा, वो अपनी जगह के ऊपर सबको मालूम है। जब वो इंसान जब सुरजेवाला के सामने बैठ करके बोलता है कि भाई ये सीट मुसलमानों को दीजिए ताकि हमारे वहां पॉपुलेशन है, ताकि हमें आसानी जीत को तुम्हारे वास्ते मजबूती दे सके, सारी बातें वहां हुई। मैं इसमें बोलना नहीं चाहता क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। जमीर अहमद खान ने क्या क्या वहां पर जताया कि उन्होंने पार्टी को क्या किया, सारा सब कुछ सुनने के बाद लास्ट में क्या बताया, मेरे अलावा हमारी कौम के उलमा जो है गली गली जाकर के तुम्हारी पार्टी को यहां तक करके लाके दिए
जब ये उलमा का नाम जब सामने लाया तो सुरजेवाला की तरफ से बात आई, जब उलमा ये कर सकते हैं तो तुम्हारा क्या काम लीडरों की, बोल के ये भी बात आई। फिर उन्होंने कहा जब उलमा की बात आई, एक मुसलमान को सीट देने की बात नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रिजन दे देता हूं। तो बआसानी सुरजेवाला ने कहा कि बेशक आप रिजन देके जा सकते हैं। ये जो रिजन दे करके जा सकते हैं, ये अल्फाज जमीर अहमद खान की नहीं, सारे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर है। जिस तरह जमीर अहमद खान की बेइज्जती उसने करने की कोशिश की, वो जमीर अहमद की नहीं, पूरे मुस्लिम लीडरशिप की, पूरे कौम की। और उसके साथ में जो उलमा अपने आप को ये लीडरों के साथ घूमते थे, उनकी भी बेइज्जती हुई। कुछ हमारे लाल हरे कपड़े पहन के पीर फकीर भी आ जाते हैं, ऐसे लीडरों की सोहबत करके, इनकी तायद करके, इनकी जी हुजूरी करके। बहुत सारे लोग, उनको भी मैंने देखा, उनको भी टोका, लेकिन मेरे अल्फाज गलत दिखते थे। आज ये कांग्रेस के खिलाफ में जब बोलता था तो क्या करते, ये कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस इस कांग्रेस के खिलाफ है, उस कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे हम। आज तक हम इसी को वोट देते रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई। बावजूद भी कहीं ना कहीं जमीर अहमद साहब कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या लगता है? नहीं, मजबूरी है। देखो मैंने बताया था, जाफर शरीफ साहब जिस तरह शरद पवार उन्होंने अलग पार्टी बनाई, इन्होंने नहीं बना सके, क्योंकि मुसलमान है ना, कई तरह की बातें सामने आ जाती हैं। वो मैं नहीं बोलना चाहता, बहुत चीजें सामने आती हैं डराने की, तो आदमी मजबूर हो जाता है। आज ये मामला आ चुका है। अगर वहां जीत हो गई तो वहां का जो लोकल लीडर, जो एमएल क्या वो मल्लिका अर्जुन जो है, वो बोलता हमारी जात के लोट हम लेके आए, उसमें जमीर अहमद का नाम नहीं आएगा। अगर हार हुई तो ये कहेंगे जमीर अहमद ने जानबूझ करके हराया। दो तरफ से इंसान फंस गया है, और इस इंसान को हम बार बार इसीलिए टोकते थे, मेरे बातें खराब लगती थी। मैं ये कहता था वो शाफी सादी चंदा मांगने वाले को सर पे बिठा लिया, वो बाबा उसे उसकी अम्मा की मिल्कियत कही, जिससे कि वो हमारा हमेशा कॉम्प्लेक्स में उसी को रख लिया। और जो अनवर बादशाह के ऊपर इल्जाम थे, ऐसों को साथ में लेके जब चलते थे, वो बंदे के लिए मैं टोकता था। और भी आदमी इंसान नहीं थे। आज कहां पर बात आ गई, उन्हीं लोगों की मोहब्बत में, अनवर बादशाह हो, लाल जब्बार हो, ऐसे लोगों की जो मोहब्बत में सीट मांगी, तभी ये बातें आ गई। आज ये जमीर अहमद के ऊपर उन्होंने जिस तरह रिजाइन देने की बात करी, पूरी मुस्लिम लीडरों के ऊपर बात वो आ गई है कि आप रह सकते हैं या जा सकते हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। यहां पर सोचने की बात है। तो दावणगेरे की आवाम क्या करना चाहिए इस वक्त? मेरा ये कहना है, क्या पैगाम है तमाम मुसलमानों से, दावणगेरे की, मुझे वहां पर बुलवा रहे, इंशाल्लाह हो सके तो मैं जाता हूं। मेरा ये कहना है, नोटा तुम्हारे पास एक पावर है नोटा दबाने की। तमाम मुसलमान नोटा दबाइए, और बीजेपी से भी गैर मुस्लिम, कांग्रेस से भी गैर मुस्लिम है, आपस में वो जीत लड़के मुसलमान किनारा हो जाइए, लेकिन वोट दीजिए नोटा पे, नोटा पे। ये मैं पैगाम देता हूं दावणगेरे के लोगों से कि अगर मुसलमानों की इज्जत बाकी रखनी है तो आप नोटा दबाइए, बता दीजिए कि हम कौन है, क्या कर सकते हैं। और डीके शिव कुमार जिस तरह एक अपने आप कांग्रेस के अंदर एक दबंग जैसा इंसान काम कर रहा है, उनके कहने से हिजाब का मामले में जाने से रुकना, उनके कहने से 4% नहीं आ सकता, उनके कहने से जिस तरह वादा किए थे जितने डीजेडी केजेडी केस माफ कर देंगे, वो नहीं हुआ। अजान का मामला, और ये जो कोई कीरेहल्ली पीरेहल्ली जो है, वो जो गांव कशी के मामले में लिंचिंग कर रहा है, उसके बारे में आज तक रोक नहीं है। ये कौन कर रहे हैं? ये जो डीके शिव कुमार जो है डिप्टी सीएम और पार्टी के इनके सदर, इन्होंने जब बेलगाम में गया था, जो बोल हमारे आरएसएस वाले बोलते हैं, उनकी जो लोगो है, वो उन्होंने पहले वो पढ़ के अपनी भाषा शुरू किए थे, उनकी जहनियत बता दिए हैं, और मुसलमानों का यह काम नहीं हुआ। इसीलिए इलेक्शन से पहले मैं बोल रहा था कि रीजनल पार्टी को साथ में रखिए। आप बंगाल देखिए, उड़ीसा देखिए, बिहार देखिए, और तेलंगाना आंध्रा देखिए, और तमिलनाडु देखिए, जहां जहां रीजनल पार्टी है वहां सब कुछ साथ में लेकर चलते हैं। और एक भूल उड़ीसा वालों ने कर ली तो आज उनके ऊपर बीजेपी हावी है, और आंध्रा के अंदर आज चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आज
हुकूमत कर रहे हैं अपने ये जो अमित शाह और मोदी, ये सारी चीज हमें दूरअंदेशी से देखना चाहिए। मैं बोल रहा था हमारे यहाँ 4% देवेगौड़ा साहब लेकर के आए थे, उनको अगर साथ में रखते तो हमारा कौम के लिए बेहतर था। देखो ये मुस्लिम फेडरेशन सीएम इब्राहिम ने किया था, वो एक प्रोग्राम में मैं खुद था, जनाब AK सुबैया के साथ में मैं स्टेज पर था। वो एक प्रोग्राम देख करके HD देवेगौड़ा साहब उसे पार्टी का सदर भी बनाए और इतनी बड़ी पावरफुल उनको हिंदुस्तान में दिए। क्या पार्लियामेंट जीत के आए सीएम इब्राहिम? कुछ भी नहीं, जरी सी वफादारी में उनको इतना बड़ा मौका मिला। जनाब रोशन बेग को होम मिनिस्टर दिए, आज तक कांग्रेस पार्टी में कोई होम मिनिस्टर दिया? आज तक कांग्रेस पार्टी में डिप्टी CM बना? आज तक कांग्रेस पार्टी में से कोई पावरफुल मुसलमानों को दिया? सिर्फ SM कृष्णा के टाइम के ऊपर CR सगीर अहमद को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, बाद हाउसिंग मिनिस्टर, और वो नफीसा फाजिल को हेल्थ मिनिस्टर, बाकी को छोटे मोटे। ये सारी चीजें हमारे सामने है। मैं आज दावनगेरे के अवाम से कहता हूं, बराए मेहरबानी आप नोटा पे काम कीजिए। नोटा नोटा नोटा, किसी की बातों में मत आइए, आप नोटा डाल के बता दीजिए कि हम क्या है, वरना हमारे वोट बिखर जाएंगे तो भी बदनाम हो जाएंगे। इनको इतने वोट दिए, उनको उतने वोट दिए, तब भी हमारी जात को इन्होंने गिनेंगे। इसलिए नोटा मार दीजिए, ये मेरा कहना है।